नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। सरकार का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया का, उसने अपने 8 सुनहरे वर्ष पूरे कर लिए हैं। और बल्कि डेटा ये भी बताता है कि पिछले 8 सालों में जो भारत में आने वाली एनुअल एफडीआई है वो भी अब डबल हो चुकी है टू ऑलमोस्ट 83 बिलियन यूएस डॉलर्स। और सरकार ने साथ में ये भी माना है कि इस पूरी की पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा दैट वाज दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, पीआईबी की ये वाली खबर है, मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 years एनुअल एफडीआई डबल्स टू यूएस 83 बिलियन डॉलर्स। और साथ ही में इन्होंने कहा है दैट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैज गिवन अ ह्यूज बूस्ट टू लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग विद ऑल 14 स्कीम्स बीइंग ऑपरेशनल। तो पीएलआई आपको मालूम होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स के लिए हमने स्कीम्स को जारी किया है, जिसको कि सरकार मानती है कि इट हैज बीन द गेम चेंजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे मेक इन इंडिया को इतना एक बेहतरीन सक्सेस बना पाए हैं। बल्कि ये भी सेंटर के द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग एफडीआई को इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो ये वाला हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई को अचीव करने वाले हैं। सो बात करेंगे आंकड़ों के बारे में, बात करेंगे क्या क्या डेटा यहाँ पे शेयर हुआ है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे वो वाले कौन से प्रमुख स्टेप्स हैं, वो कौन सी प्रमुख पहले हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी की पूरी चीज को अचीव करने के लिए लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, ये वाला जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है इसको आज से 8 साल पहले सन 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी। तो उस टाइम पे ये नई सरकार आई थी, इन्होंने आते ही सबसे पहला जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था दैट वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और मकसद यहाँ पे क्लियर था कि हम लोग इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, हम लोग इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज आएँ और इंडिया में आकर के निवेश करें। और आज यानी कि 25 सितंबर को इसके एग्जैक्टली 8 साल पूरे हो चुके हैं। इट हैज कंप्लीटेड द 8 years ऑफ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स ऑन 25 सितंबर 2022। मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल रहा है अभी तक एज पर द गवर्नमेंट कि इसमें जो हमें अकम्पलिशमेंट्स, जो हमें यहाँ पे अचीवमेंट्स देखने को मिली हैं, ये अक्रॉस 27 सेक्टर्स हमें ऐसा देखने को मिला है। इसमें बल्कि आप देखेंगे इसमें इन्होंने जो मेनली जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी इसी में हमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें एफडीआई को लेकर तो ओवर द इयर्स इंडियन गवर्नमेंट की जो एफडीआई की पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो चुकी है बिकॉज वी वर लुकिंग टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने ऑलमोस्ट कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने जो एफडीआई है उसको अब ऑटोमेटिक रूट के तहत अलाउ कर दिया है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो एफडीआई इन्फ्लोज जो कि सन 2014-15 में स्टैंड कर रहे थे केवल 45.15 बिलियन डॉलर्स पे, वो 2021-22 में दे हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एफडीआई एट अप्रॉक्सीमेटली 83.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। बल्कि जो एफडीआई है वो अब भारत में लगभग 101 देशों से आती है। और साथ ही में ये सारा का सारा जो एफडीआई है वो निवेश हमें देखने को मिला अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज एंड 57 सेक्टर्स इन द कंट्री। एंड थैंक्स टू दिस मच एफडीआई कि इंडिया का जो एफडीआई रैंक है वो भी काफी बढ़ चुका है। वी आर नाउ रैंक्ड 7th अक्रॉस द वर्ल्ड। और यहाँ पर ये जो डेटा है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि यूएन का जो सीटीएडी है उसके द्वारा ही दिया गया है। और इसी के चलते क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। इंडिया इज नाउ ऑल्सो ऑन ट्रैक टू अट्रैक्ट द 100 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये भी यहाँ पे टारगेट है जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग बड़ी इजीली इसको यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट कि इसमें अगर कोई एक सिंगल स्कीम जो कि गेम चेंजर रही है तो वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रही है। जी हाँ, ये वाली जो स्कीम थी इसको हमने कोविड काल में शुरू किया था 2020-21 में। इसको शुरू किया गया था केवल एक बार स्मार्टफोन्स के सेक्टर के लिए, लेकिन स्मार्टफोन के सेक्टर में हमें इतना बेहतरीन सक्सेस देखने को मिला कि इसी पर्टिकुलर स्कीम को फिर एक्सटेंड करते हुए सरकार ने 14 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए इसको लॉन्च किया था। आप लोग देखिए कि इसको 20-21 में लॉन्च किया गया था। इट इंसेंटिवाइजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और साथ ही में इसमें यही माना जा रहा था, यही अपेक्षा करी जा रही थी कि इट विल जनरेट सिग्निफिकेंट गेन्स फॉर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसने वाकई में ऐसा किया भी है। पीएलआई स्कीम हैज बीन अ गेम चेंजर इन अट्रैक्टिंग
इन ग्लोबल फर्म्स टू सेट अप शॉप इन इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको केवल कुछ उदाहरण दिखाता हूँ कि ऑलमोस्ट कई सारे बड़े बड़े सेक्टर्स, कई सारे इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए भी हमने PLI स्कीम को जारी किया था। ये आप देखिए 22 सितंबर 2022 की ये वाली खबर, सेंटर अप्रूव्स 19,500 करोड़ PLI स्कीम फॉर सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स। पिछले साल की बात है, सेंटर के द्वारा PLI स्कीम को अप्रूवल दिया गया था फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर्स हुए, LED लाइट्स हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रिज होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इनके लिए अप्रूवल मिला था। उसके पहले गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले स्मार्टफोन्स के लिए PLI स्कीम को लेकर आया था, बिकॉज वी वांटेड टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो उसको हमने 1 साल का एक्सटेंशन दिया था, जून 2021 की ये वाली खबर है। उसके बाद हम लोग टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए भी PLI स्कीम लेकर आए थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही, और गवर्नमेंट जो है वो अब इसका दूसरा संस्करण लाने की बातचीत भी कर रही है। और सबसे बड़ी हमारी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट PLI स्कीम थी, वो इंडिया के फार्मा सेक्टर के लिए हम लोग लेकर आए थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का एलोकेशन था जो कि किया गया था। एंड रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा PLI स्कीम में बड़े बदलाव यहां पे अप्रूव करे गए हैं, सो दैट इंडिया में जो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं उसके उत्पादन को हम लोग बूस्ट कर सकें। और बल्कि अब गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आने वाले इस वित्तीय साल में हमारा जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर और भी बढ़ने वाला है। आपको याद करवा दूं, पिछले साल दिसंबर 2021 में इंडिया ने $10 बिलियन का प्लान आउटलाइन किया था फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम उस इंसेंटिव स्कीम को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, सो दैट जो दूसरी कंट्रीज के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हों और भारत में आकर के इस क्षेत्र में निवेश करें। क्या क्या कदम हैं जो कि सरकार के द्वारा लिए गए हैं? वैसे तो इसमें देखिए बहुत सारे कदम थे जिसके द्वारा यहाँ पे हमें ये सारी अचीवमेंट्स देखने को मिली हैं, लेकिन हम सबके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। कुछ प्रमुख बातें, सबसे पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 में लाया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि हम लोग उन चीज़ों को प्रोक्योर करेंगे जिनको कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है उन चीज़ों को जिनको कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। या आप यहाँ पे देखिए, टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग देम प्रेफरेंस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज, द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर वाज इशूड परसुएंट टू रूल 153। इसमें मकसद यही था कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेशन को यहाँ पे इंकरेज करें, सो दैट हम लोग जो है इम्पोर्ट का सामान अब कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया था। इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग पिछले साल सितंबर 2021 में हुई थी, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेटर हो सके। सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग यहाँ पे अप्रूवल्स दे सकें और क्लियरेंसेस दे सकें, जिनमें कि नॉर्मली काफी समय लग जाता है। गति शक्ति आपको मालूम ही है कि हमने लॉन्च कर दिया है, और गति शक्ति को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पीएम मोदी के द्वारा जस्ट आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसको कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पीएम गति शक्ति प्लान एज वेल। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए, और इन इफेक्ट पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है उसको बेहतर करने के लिए भी कदम ले रहे हैं। बल्कि इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसके बारे में खास मेंशन किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज दी टॉयज का सेक्टर, बिकॉज इसको लेकर इंडिया काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो किसी तरीके कम हो सके। आपके सामने आंकड़े बताता हूँ, 2018-19 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि टॉयज अप्रॉक्सीमेटली जो भारत ने इम्पोर्ट करे गए थे, यानी कि आज से 4 साल पहले, वो आंकड़ा था 371 मिलियन का। और अभी अगर हम देखें 21-22 जो पिछला वित्तीय वर्ष गया है, ये वाला आंकड़ा गिर करके 371 मिलियन से पहुंच चुका है 110 मिलियन के ऊपर। और साथ ही में हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। द एफर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री हैव लेड टू एन एक्सपोर्ट ऑफ $326 मिलियन इन 21-22, जो कि अगर आप तुलना करें 18-19 के वित्तीय वर्ष के साथ, तो हमने जो एक्सपोर्ट किया था वो $202 मिलियन का था। यानी कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है टॉयज़ के सेक्टर में वो इतना बेहतर हो चुका है कि इंडिया जो है अब टॉय मैन्युफैक्चरिंग का भी एक अच्छा हब बन चुका है। एंड राइटली सो, गवर्नमेंट हैज सेड कि अब हम उस कगार पे आकर खड़े हो चुके हैं जब हम केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक इन
इंडिया के साथ साथ हम लोग मेक फॉर द वर्ल्ड भी करेंगे और इवेंचुअली आने वाले सालों में शायद हम भी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का जो खिताब है वो भी हमें दिया जाएगा। सो ये पूरी कहानी है मेक इन इंडिया की, कि बताया जा रहा है काफ़ी अच्छा सफल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके चलते आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका। साथ ही में हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 1500 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिर्द यूज करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अ टेक्स्ट बुक पास यूजर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।